गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, आज आप लोगों ने कुछ खाया, नाश्ता किया? वेरी गुड। अच्छा, तो आप लोग कैसे आए? आज घर से पैदल आए, किसी गाड़ी से आए? अच्छा, पैदल आए। क्या क्या देखा आपने रास्ते में? ठीक। पेड़ पौधे देखे? हाँ। उस पर क्या देखा? पेड़ पौधों पे क्या देखा? क्या ऐसी चीज़ आपको अच्छी लगी? पेड़ों पे कलर अच्छा लगा, पत्ते अच्छे लगे, क्या अच्छा लगा उसमें? हाँ, क्या? फूल। ठीक। तो फूल आपने देखा, क्या आपने सोचा कि ये फूल जो है ये हमारे किस काम में आते हैं? ऐसा तो नहीं सिर्फ खुशबू लेते हो आप या इसका रंग बिरंगा देख के अच्छा लगता है, हमारे भी किसी काम में आते हैं। तो किस काम में आते हैं? पहली चीज़, फूल में क्या क्या भाग होते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फूल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ऐसा क्या होता है कि फूलों पे मधुमक्खियाँ जाकर बैठती हैं, उन्हें क्या मिलता है। तो हम ये सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फूल यानी कि पुष्प, पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में हम फूल के बारे में बात करते हैं। ये देखिए क्या है, ये फ्लावर है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? तो ये क्या होता है जिससे हमने फूल को पकड़ के रखा है? ये होता है ब्रंथ, यानी कि जिस चीज़ से फूल पेड़ से जुड़ा हुआ होता है वो होता है ब्रंथ। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे आप ये देखिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको साफ से, ये इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है? बाह्य दल जब फूल छोटा होता है, फूल छोटे का मतलब जब ये होता है फूल, तब ये फूल बाह्य दल जो होता है पूरे फूल को कवर करके रखता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मासूम सा होता है, बच्चा होता है, जैसे घर वाले बच्चे की केयर करते हैं ना कि बेटा बाहर मत जाना, चोट लग जाएगी। सेम वही कंडीशन यहाँ पर बाह्य दल की होती है कि बाह्य दल पूरे फूल को कवर करके रखता है जब तक ये बड़ा ना हो जाए। ठीक है, मान लीजिए बड़े हो गए भाई साहब। बड़े होने के बाद दल का क्या काम है? दल पूरी तरीके से फैल गए बाहर आ गए। जैसे हम, माँ बाप तो हमारे बड़े बूढ़े हो गए, हम बहुत बड़े हो गए, यही कंडीशन फूल की होती है कि ये बाहर आकर के फूल गए। अब क्या हुआ? बचा हिस्सा हमारा ये वाला, ये क्या है? इसकी बात करते हैं। पहले क्या देखा आपने? ब्रंथ देखा। ब्रंथ के बाद ये क्या था? थैलेमस था, जहाँ पर फूल हमारा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है कि पुष्प किस पे आसन किया हुआ। आसन का मतलब होता है बैठ जाना। ठीक है, तो पुष्प किस पे बैठा है? पुष्पासन पे। ठीक, उसके बाद पुष्पासन के बाद आपने क्या देखा? बाह्य दल। बाह्य दल किसे कहते हैं? जो बाहर की ओर पत्तियां होती हैं उसे बाह्य दल कहते हैं। इसके बाद ये अंदर वाली जो पत्तियां जो रंग बिरंगी होती हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल फूल है तो सारे फूल लाल होंगे। ये देखिए आप, ये कौन सा है? गेंदे का फूल। इसकी पत्तियां अलग डिज़ाइन से हैं और इसका कलर भी चेंज है। उसके बाद ये देखिए आप, एक फूल है यह, इसकी भी पत्तियां अलग है, ये भी इसका कलर चेंज है। और ये देखिए, ये है रोज़ यानी कि गुलाब का फूल। आपने इसके भी बारे में देखा होगा, खुशबू भी होगी बहुत शादी में या कहीं पर देखा होगा। तो ऐसे फूलों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इन फूलों का इस्तेमाल कम होता है। ये गेंदे का, गुलाब के फूल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये वाले फूल के नीचे देखिए आप, इसमें जो दिखाई दे रहा है बाह्य दल, ग्रीन कलर का है। इसमें जो दिखाई दे रहा है बाह्य दल, ग्रीन कलर का है। इसका बाह्य दल ग्रीन कलर का है और इसका भी बाह्य दल ग्रीन कलर का है। बाह्य दल सारे फूलों का ग्रीन कलर का होगा। उसके बाद जो दल होगा, सबका दल का कलर अलग अलग हो सकता है। जैसे इसका रेड है, इसका येलो है, इसका पिंक है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोटिस की कि बाह्य दल हमेशा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। बाह्य दल देख लिया आपने, उसके बाद दल देख लिया। दल के बाद ये क्या है? कोई समस्या नहीं है, इसके बारे में भी बताते हैं आपको। ये जो होता है पुष्प का प्रजनन करने वाला भाग होता है। प्रजनन का मतलब ये होता है कि आज ये एक पुष्प है, ऐसा तो नहीं पूरी ज़िंदगी हमेशा यही रहेगा। इसके भी भाई बच्चे होंगे, कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, उसके बाद उनके भी बच्चे होंगे। तो इसीलिए फूल हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं नए से नया फूल खिलता है। तो ये जो है, ये इसका मेल और फीमेल पार्ट होता है। हर पुष्प में पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया कि मेल और फीमेल पार्ट है। तो जिस पुष्प में, ये देखिए आप,
बहुत बारीकी से देखिएगा इसको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये होते हैं हमारे मेल पार्ट। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है हमारा फीमेल पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो मेल पार्ट ये होता है, फीमेल पार्ट ये होता है। अब एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, तो ये वाले पुष्प हमारे कहलाएंगे बाइसेक्सुअल, ठीक है। जिस पुष्प में, जैसे गुलाब का फूल मैंने आपको दिखाया, इसमें भी देखिएगा, यहाँ पर ये है ना, ये देखिए इसमें भी हैं छोटे छोटे, ये हैं हमारे मेल पार्ट, और जो बीच में है ये है फीमेल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। लेकिन कुछ फूलों में या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, तो ऐसे फूलों को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने फूल के 4 भाग होते हैं, चारों के बारे में फिर से जान लीजिए। ये होता है बाह्य दल, ये होता है दल, ये जो मैंने आपको बताया इसमें ये वाला होता है पुंकेसर, और ये जो जस्ट ऊपर है ये होता है स्त्री केसर। अब पुंकेसर और स्त्री केसर का काम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कभी भी मधुमक्खियाँ अपनी फूलों पर बैठ जाती हैं, ठीक है। फूल पे बैठने के बाद मधुमक्खी क्या करती हैं, इनका पहले तो रस चूसती हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है। लेकिन वो फूलों को भी फ़ायदा पहुँचाती हैं। कैसे पहुँचाती हैं, वो इनके पुंकेसर पर बैठेंगी। पुंकेसर के अंदर होते हैं परागकण, पुंके। हाँ तो बच्चों, मैंने भी आपको बताया था कि पुष्प क्या होता है, और पुष्प के बारे में मैंने कुछ भागों के नाम बताए थे। चलिए उसको अब हम देखते हैं हमारी किताबों में किस तरीके से ये इसका डायग्राम बना हुआ है, उसी के बारे में हम आपसे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्या था, सबसे पहले आपको इसकी बात की थी व्रत, उसके बाद ये था हमारा पुष्पासन, उसके बाद ये था हमारा बाह्य दल। अब एक चीज और जो आपको कंफ्यूज करेगी वो क्या होगी, मैंने यहाँ लिखा है बाह्य दल, यहाँ पर एक दूसरा नाम होगा, वो होगा बाह्य दल पुंज, ठीक। वैसे ही इसको हम बोलेंगे दल, और दूसरा नाम होगा दल पुंज। तो ये पुंज क्या है और दल क्या है, इसके बारे में मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपने फूल देखा, ठीक है। फूल में आपने जब ये मेल और फीमेल वाला पार्ट ऊपर है इसके, लेकिन नीचे देखिए व्रंत के बाद आपने देखा बाह्य दल पुंज, और ये दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्यों कहते हैं और बाह्य दल क्यों कहते हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस इसलिए है, ये पत्तियां जो होती हैं नीचे वाली, ये देखिएगा आप, मैं इसको दिखाता हूँ। ये जो बाह्य दल की पत्तियां होती हैं, 1 2 3 4 5 समथिंग 5 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पों में ये 5 होती हैं, ठीक है। तो इन पूरे ग्रुप को, बाह्य दल की सारी पत्तियों को मिला करके हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज। और जो हमारी ऊपर वाली पत्तियां हैं, जैसे ये देखिएगा आप, इसमें गिनिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये भी कितनी हो गई, 5। इसलिए हम पांचों पत्तियों को मिला करके इसको बोलेंगे दल पुंज। और मैं सिर्फ एक पत्ती की बात करूँ, जैसे सिंगल पत्ती ये मेरे हाथ में है, इसको हम बोलेंगे दल। वैसे ही बाह्य दल की एक पत्ती को बोलेंगे बाह्य दल, और आप पूरे ग्रुप को बाह्य दल पुंज। ऐसे ही दल की एक पत्ती को बोलेंगे दल, और पूरे ग्रुप की पत्तियों को दल पुंज, ठीक है। यहाँ पर डॉट क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ की फीमेल और मेल पार्ट की। जो हमने ऊपर बनाया है, ये हमारा जो है मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को हम बोलते हैं पुंग, पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं, पुंग, ठीक है। पू मतलब पुरुष, पू मतलब पुरुष, ठीक। इसको जो स्त्री केसर के ऊपर हमारा पूरा अंडाशय वर्तिका, इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर का दूसरा नाम है जाया, क्या है, जाया, ठीक है। तो ये जो है जायांग है, जायांग स्त्री कैसा है, पुमंग पुंग कैसा है। अब यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होती होगी, तो मैं आपको इसके बारे में फिर से बताता हूँ। ये देखिएगा, ये जो एक मेल पार्ट है, यानी कि ये हमारा पुंकेसर है, एक है। ये हमारे कितने हैं, 1 2 3, बहुत सारे हैं, यानी कि इनकी हम गिनती नहीं कर रहे हैं। जो एक है, एक को हम बोलेंगे पुंकेसर। जो एक से अधिक हैं, उन सब को मिला के हम बोलेंगे पुमंग, ठीक है। दूसरी बात स्त्री केसर की, स्त्री केसर जो एक है, एक को बोलेंगे स्त्री केसर। और जो 1 2 3 4 5, बहुत से पुष्पों में ज़्यादा होती है, किसी में 1 होती है, किसी में 2 3 हो सकती है, ठीक है। तो ये जितने सारे हैं, इनको इकट्ठा मिला के हम बोलेंगे जायांग। तो जैसे हमने आपको बाह्य दल के बारे में बताया था और बाह्य दल पुंज के बारे में बताया था, वैसे ही पुमंग और पुंकेसर का हिसाब है, और वैसा ही आपका स्त्री केसर और जायांग के बारे में होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो एक होगा बाह्य दल होगा, सारा ग्रुप होगा बाह्य दल पुंज होगा। पत्ती एक होगी, दल होगी, सारी पत्तियां होगी, दल पुंज होगी, ठीक है।